जिनको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो पवन मुक्त आसन भी कर लिया करो। अब चलो, अब अनुलोम विलोम करो। कपालभाति तो बहुत करा दिया, मंडूकासन के साथ, योग मुद्रासन आदि के साथ। चलो अनुलोम विलोम, वे महात्मा जी अनुलोम विलोम करो, इधर आओ, सब अनुलोम विलोम करो, लगातार करो। लोग कहते हैं एक बार चमड़ी गल गई, सड़ गई, सोराइसिस का कोई परमानेंट क्योर नहीं, एक्जिमा का, लिकोडर्मा का, मैं तीनों को ठीक करता हूं, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा। इसका भी एक बाप है, इसको बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा। उसको भी मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि आधा आधा घंटा कराते हैं, फिर अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। सुबह सामान्य रूप से 5 से 7:30, और जो अत्यंत बड़े बड़े रोगों से घिर गए, अत्यंत पीड़ित है, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मैंने कहा पूरा समय मुझे दे दो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे प्राणायाम कर लो, और जो मैं उपचार बोलता हूँ उपचार कर लो, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, एक्जिमा, और सामान्य दांत खाज खोजले तो कोई बीमारी ही नहीं, फालतू की बात है। जो गल सड़ गए थे, जो कहते हैं कि स्किन के सेल डीजनरेट हो गए थे, तो रिजुविनेट नहीं होते, हमने रिजुविनेट किए स्किन सेल्स को, आंखों के सेल्स को, कानों के सेल्स को, ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करना सबसे चैलेंजिंग होता है। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ पर जो है योग डिपार्टमेंट में डॉक्टर सरले टेलिस, वो इसी रिसर्च के फील्ड में ही पिछले 40 सालों से काम कर रहे थे। मेरे से बोले स्वामी जी ये झूठी बात आप क्यों बोलते हो? मैंने कहा झूठी हो तुम। फिर वो गुस्सा बहुत करते, तो एकदम उसने राशन पानी लेकर के और मेरे ऊपर टूट पड़ी है। मैंने कहा देवी झगड़ा मत कर तो बोले वाई आर टॉकिंग दिस फॉल थिंग्स। मैंने कहा अंग्रेजी मत बोल, हिंदी में बात कर, आई एम नॉट टॉकिंग फॉल थिंग्स। तो बोले इसका बेस क्या है कि रिजुविनेट होते। तो मैंने कहा ऐसा जो मैं बताता हूँ वैसा रिसर्च कर ले। जब रिसर्च किया तो हमने पहला रिसर्च पेपर छापा वर्ल्ड के टॉप जर्नल्स में कि ब्रेन सेल्स भी रिजुविनेट हो जाते हैं अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार और गायत्री के ध्यान से रिजुविनेट हो जाते हैं ब्रेन सेल्स। ये पहली बार हमने करके दिखाया, इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। ब्रेन सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। जैसे हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो कोई साइंटिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं कि इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा होता है। मैं कहता हूं कपालभाति एक्यूप्रेशर के साथ करो, भ्रामरी उद्गीत 15-15 मिनट करो, अर्जुन की छाल पियो, अर्जुनारिष्ट पी लो, कार्डियोग्रिड हृदयामृत ले, 20-25 से 2 महीने के अंदर 50-60, चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टर का बाप हो, लाख आदमी हो, करोड़ हो, सबका हार्ट रिजुविनेट होता है। पेस मेकर की जरूरत नहीं है, बाईपास की जरूरत नहीं है, हार्ट इनलार्ज हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन ऊंचा नीचा कुछ भी है तुम्हारा, टेकिकार्डिया, अरे खाली टेकिकार्डिया तो मोती पिष्टी से अच्छा हो जाता है, क्यों परेशान हो तुम? अब मानने लगे। ब्रेन सेल्स भी रिजुविनेट होते। ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए 10 उपाय बताता हूं। चलो एक बार देखो कितना जबरदस्त होता है। अनुलोम विलोम तो कर रहे हो, भ्रामरी खाली 3 बार मेरे साथ करो, और ऐसे आपको 10-15 मिनट भ्रामरी करना है। 20 मिनट तक मैंने करवाया, 20 मिनट तक भ्रामरी। अब लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होगा, ऐसे ये कोई खेल है, ओम कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं होगा। 15-20 मिनट करना पड़ेगा मेरे बाबू। बीज से पौधा बनने में 5-7 दिन लगते हैं, फल लगने में 1 साल लगता है। अभी हमारे मुक्तानंद देखो, इधर बाग है दाईं तरफ, देखो बहुत बढ़िया, 1 साल में इनमें बढ़िया बढ़िया फल लगने। कितनी अच्छी क्वालिटी का आम बना लिया, 1 साल से पहले फल आता नहीं। कोई भी फसल 3-4 महीने से पहले आती नहीं है। तो समय तो लगेगा ना, इतना तो लगेगा, तो थोड़ा तो हौसला रखो ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए। चलो एक बार करके देखो भ्रामरी उद्गीत। अब देखो, अब इसको ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करने से मैं इसके 100 फायदे बताऊंगा आपको। अभी करो। पहले अंगुली माथे पर से, इस आंखों पर, कान अंगूठे से, मुख में ओंकार का नाद, नासिका से आज्ञा चक्र में यहां दृष्टि रखना, और यहीं से एक दिव्य आलोक, आत्मालोक, ब्रह्मालोक, योग प्रकाश, योग ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति अपने आप सहज पैदा होती है। देखना, अनुभव करना, हो जाए, दिखे तो ठीक है, नहीं तो कभी ना कभी तो दिख ही जाएगी। करो।
धृति स्मृति की गड़बड़ी। शील समाधि प्रज्ञा में अलग अलग नाम प्रयोग है, ये तो तत्व एक ही है। ये जो मानवीय मस्तिष्क है ना, ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ी रचना है भगवान की, प्रकृति की, निसर्ग की। जो भी नाम बोलो, जो नास्तिक है निसर्ग बोल लो, प्रकृति बोल लो, जो आस्तिक है भगवान बोल लो, कुदरत बोल लो, जो भी बोलो। श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान करना या गायत्री का ध्यान करना। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को ऊपर उठाना। आपको ज्यादा करना ही, अभी तो मैंने थोड़ा सिंबॉलिक करवाया, लेकिन जब भ्रामरी करते ना, ऐसे हल्का सा दबाव देते ना आंख नाक के मूल में, तो ऐसे जैसे सूर्य उदय होता है ना, ऐसे एक आभा, एक ज्योति, एक प्रकाश सा, योग ज्योति बोलो, आत्म ज्योति बोलो, ब्रह्म ज्योति बोलो, और ये प्रकाश पुंज है। ये सारा पिंड और ब्रह्मांड ऊर्जा तरंगों का संघात है। अलग अलग ऊर्जा तरंगे अलग अलग अनुपात में मिलती हैं तो अलग अलग आकृतियां बन जाती हैं। ये मैटर और एनर्जी की मूल फिलॉसफी है पूरे पिंड और ब्रह्मांड की रचना की। अब चलो बटरफ्लाई कर लो, आगे अभी और करना है आपको। जरा गौर से सुनो मेरी बात। मस्तिष्क के रोगों के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार और गायत्री ध्यान, या साक्षी भाव से ध्यान कर लो, दृष्टा भाव से कर लो, इसको प्रेक्षा ध्यान बोलो, इसको विपश्यना बोल लो, इसको दृष्टा ध्यान बोल लो। ये तो अलग अलग नाम प्रयोग है, मैं इनमें ज्यादा नहीं पढ़ता हूं। नाम और रूपों में बड़े झगड़े हैं, इसलिए भगवान को नाम और रूप से परे कह दिया गया है। मेधा इष्टि से हवन करने पर, जो हवन चल रहा है ना, इसमें मेधा इष्टि से हवन कर लेना। मेधा इष्टि से हवन करने पर, मेधा क्वाथ का पानी पीने पर, और सिरो बस्ती, सिरोधारा करने पर, बस्ती करने पर, मेधा क्वाथ से बस्ती देते हैं। मेधा क्वाथ से हवन, मेधा क्वाथ से सिरोधारा, मेधा क्वाथ से बस्ती। मेधा क्वाथ दिन भर पिला देते हैं। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पिला देते हैं। बादाम, रोगन और बादाम और अखरोट का तेल पिला देते हैं, अथवा बादाम अखरोट घोट करके पिला देते हैं। ज्योतिषमती, ये बड़ा जबरदस्त है। ज्योतिषमती का नस्य और ज्योतिषमती 5 बूंद, ज्यादा नहीं, 5 बूंद से ज्यादा गर्म करता है। 5 बूंद किसमें? पानी में, दूध में डाल करके या दिव्य पेय में डाल करके, थोड़ा हनी के साथ या उसको मधुरम के साथ या थोड़ा खांड डाल सकते हैं, उसको पी सकते हैं। इतना टेस्टी भी लगता है, कोई दिक्कत। मस्तिष्क की सारे। फिर सीबकथॉर्न बहुत अच्छा है। ओमेगा बहुत अच्छा है। सीबकथॉर्न थोड़ा महंगा है, ओमेगा थोड़ा उससे सस्ते में मिल जाता है। अब वो पदार्थ की उपलब्धता पर वो होता ही जो है। सीबकथॉर्न बहुत कम होता है, लेह लद्दाख की पहाड़ियों में, झाड़ियों में होता है। पहाड़ियों में, झाड़ियों में एक एक बीज इकट्ठा करना पड़ता है, उसको चुनना ही बहुत कठिन काम है। सीबकथॉर्न अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सीबकथॉर्न अथवा ओमेगा, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, कितने उपाय हैं। आप कहेंगे फिर एक कितनी चीजें खाएं हम? अरे आप 1-2 खा लोगे, जरूरी है सारी आपके लिए ही है। ओमेगा का प्रयोग कर लो या सीबकथॉर्न का प्रयोग कर लो, अथवा मेधावटी से कम चल जाएगा, अथवा मेमोरी ग्रिड से, अथवा ये जो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये बड़ी जबरदस्त। और ये हाथ पैर कांपने भी लगे ना तो न्यूरोग्रिड देते हैं। फिर ये इतने उपाय आपको, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, इतने उपाय किसके लिए कराते हैं? मस्तिष्क के लिए खाली। चलो अनुलोम विलोम करो, ये मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ा उपाय है। और जिनका ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ होने से फिर स्पाइन पर भी असर आता है ना, तो उल्टे लेट के फिर भुजंगासन कर लो। महात्मा जी करो 100 बार तक भुजंगासन करने के लिए बोलता हूँ। और मैं बोलता हूँ ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम,
पूरी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है पूरा, मूलाधार से सहस्रार तक। अब इसमें कपालभाति भी काम करता है, इसमें अनुलोम विलोम भी काम करता है। ये बातें छोटी छोटी लगती है तुमको, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों के जागरण के लिए भुजंगासन करना जरूरी है। भुजंगासन और मरकटासन, ये दो आसन रोज किया करो दिनचर्या में। पैरों में नहीं, पूरे शरीर की झंझनाहट दूर हो जाएगी जो बता रहे हैं भुजंगासन। और ये जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी से ही ये झंझनाहट होती है। और कल मैंने एक और बात बताई थी कि झंझनाहट का एक कारण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी भी होती है। तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी ले लेना बस। काय झंझनाहट, सिर से लेके, शरीर से लेके, हाथ पैरों से लेके पूरे शरीर में जो झंझनाहट होती है, सारी झंझनाहट दूर और एकदम टनटनाट हो जाएगी, टनाटन हो जाओगे, धनाधन। अब छोटी छोटी चीजें हैं ये, इन्हीं में। अब ये देखो, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, पूरे रीढ़ की हड्डी के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, अरण्या के लिए तो सर्वकल्प और कायाकल्प लगातार पीना पड़ेगा। और पीछे झुकने वाले आसन नहीं करना, उसमें 4-6 महीना लगेगा। हर्निया एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन हर्निया ठीक हो जाता है लगातार। तो मैं आपको एक एक बीमारी करके बता रहा था। और अभी किस पर आ गया था? ब्रेन पर। सबसे ज्यादा आदमी का क्या खराब रहता है? दिमाग। और सबसे बढ़िया चीज क्या मनुष्य के पास? फिर इसको खराब क्यों रखते हो? दिमाग खराब है, इसलिए घर में सास बहू का सीरियल झगड़े वाला चलता है। तो अब बताता हूं, सारी तेरे कोई बीमारी है क्या? चलो अनुलोम विलोम कर लो। तो पहले सिर वाला बताता हूं। और खोपड़ी की हड्डी पीस करके और लगा लो नारियल के तेल के साथ, हर्पिस ठीक हो जाएगा। ए जी सुन लिया? आदमी के खोपड़ी की मरी हुई के ना कभी जिंदगी फोड़ने लगे। शमशान की हड्डी लिया, कोई भी शमशान की, आदमी की हड्डी ले आओ। अबे आदमी के ऊपर ही प्रयोग किया भाई। शमशान से हड्डी ले आओ, खोपड़ी हो या शरीर हो, पाउडर कर लो। जिसको डर लगता हो तो उसको बताओ मत कि मेरे को मुर्दे की हड्डी लगा रहे लगा तो जो खा रहा है, क्या क्या खा रहा है वो दवाइयों में, आदमी से लेकर के गधे घोड़े कीड़े मकोड़े सब खा रहा है। वो नहीं दिखती तेरे को एलोपैथी की दवाई? ये आदमी की हड्डी दिख रही है इसको। आदमी की हड्डी का पाउडर कर लो, नारियल के तेल के साथ लगा दो। हर्पिस एक ही दिन में ठीक हो जाता है, मैक्सिमम 3 दिन में, और 7 दिन में पूरा ठीक। पूरे वर्ल्ड में हर्पिस की कोई दवाई नहीं है। हर्पिस, अब कुछ पूछ रही है हर्पिस होता क्या है? हर्पिस होता है रीढ़ की हड्डी के एक तरफ, या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ, या माथे से लेके, गाल से लेकर के, हाथ से लेकर के, पेट से लेके पीठ तक। यहां ज्यादा होता है पेट, पीठ में, गाल में, सिर में। यहां एक साइड ऐसे जनेऊ बोलते हैं, छपाकी बोलते हैं, ऐसे है? नागिन बोलते हैं। महाराष्ट्र में नागिन बोलते हैं, महाराष्ट्र में नागिन बोलते हैं। कहीं कुछ भी बोलो उसको, जनेऊ बोलो, नागिन बोलो, एक तरफ फफोले फफोले पड़ने लगते हैं। और इतना भयंकर दर्द होता है, असह्य वेदना होती है। और वो किसी किसी को तो 5-5, 10-10 साल, और किसी के तो जिंदगी भर चलती रहती। मेरे पास एक रोगी आया करते थे, उस समय मुझे ये उपाय पता नहीं था। ओम प्रकाश जी देहरादून से, एक स्वतंत्रता सेनानी, 10 साल तक बड़े परेशान रहे। आंख तक हो गया था उनको, आंख दुखती थी, फिर यहाँ सिर में भयंकर दर्द, फिर यहाँ पीठ में, अंदर तक दर्द घुस जाता उसका। और कई बार तो इतनी असह्य वेदना होती है आदमी मर जाता है। हर्पिस मैंने तो बहुत लोगों को देखा है। फिर ये जब से प्रयोग पता लगा, 3 से 7 दिन में ठीक। मैंने 100 से ज्यादा पेशेंटों को, तो खुद मैं उनको बाई नेम जानता हूं जिनको मैंने ठीक किया है। लेकिन भाई किसी को हड्डी लाके मैंने नहीं दी। हाँ, कभी कोई प्रविंदा कारत की तरह दूसरा मुकदमा ठोक दे।
कि स्वामी जी तो हड्डियां लेके आते हैं शमशान से, हड्डियों की दवाई बनाते। तो दर्दों के लिए जो कल बता चुका, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीन, वही सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस के लिए। सारे दर्द, वात पित्त कफ का कल बताया, अभी थोड़ी दूसरी बताने दो। हर्पिस बता दिया। चलो, तो दिमाग ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम कर लो ना, करते ही नहीं। समस्या यही है, कर लो। कितना मुझे तुम्हें 100 बार तो मुझे यहां ये कहना पड़ता है, शायद कोई गिनता होगा ना मेरे 5 बजे से 7:30 बजे तक, कर लो भाई। इसलिए मेरे बारे में जो चुटकुले भी बन गए ना, तो उसमें करने से होगा ये जरूर बोले, योगा से होगा, करने से होगा। तो तेरे को कहना है, कह दो, इसको दे दो, बहुत देर से बैठा हुआ है, व्हील चेयर पर आया है। करो, अनुलोम विलोम कर लो। बोल भाई। बाबा जी चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी 3-4 महीने से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये टाइफाइड और टीएलसी, ये हमेशा टीएलसी हमेशा बढ़ी रहती है। 13,800 है टीएलसी। और जो वाइट ब्लड सेल होता है वो भी 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है। आरबीसी काउंट जो है, जब ब्लड टेस्ट कराए थे तो 3,32,000 था, अब 3,72,000 है। एलोवेरा जूस पीकर, आंवला जूस पीकर। और ब्लड जो है हमेशा 7.7 के नीचे ही रहता है। चलो, 3 प्रश्न हो गए, इसके 3 का उत्तर दे देता हूँ। ये बेचारा परेशान है काफ़ी, इसको तो बहुत दिक्कत है। थोड़ा बहुत इसको चेतना आ रही है अभी हाथ पैरों में। क्या हाल है तेरा? थोड़ा बहुत को चेतना आई है? बाबा जी बोलने की शक्ति आई है। क्या बोलती भी बंद हो गई थी पहले? क्या इतना हुआ था? इतना वीकनेस आ गई थी शरीर में कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। कल साई प्राइम लिया तो बोलने की शक्ति आई। आई प्राइम से एक ही दिन वो मैंने कहा ना, संजीवनी का काम करता है। मैंने बोला था, मरणासन्न आदमी को, जिसके प्राण अटक रहे हों, उसको भी, मरणासन्न को भी जीवन मिल जाता है। और वो कुछ शरीर में भी, ब्लड सर्कुलेशन में भी कुछ चेतना आई। जलन ज़्यादा बढ़ी है और पैरों में अपने आप हरकत जो है, पैरों में हरकत आई। इसको क्या हुआ था? चोट लगी थी? हाँ, स्पाइनल इंजरी हुई थी। स्पाइनल इंजरी के बाद इसको हरकत ही बंद हो गई थी। अब इसके पैरों में चींटियां सी चलने लग गई यहाँ आने के बाद। मीन्स ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो गया है। कम से कम कितने दिन हुए खाली तेरे को? और लगभग 7-8 दिन हुए। 7-8 दिन हुए। इसको ऐसे ढो के लाए थे, तो फिर बोले जी यहाँ तो मना कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं, तुम भी जब इतने लोग पड़े हुए, तुम भी पढ़ो यहाँ थोड़े दिन। ऐसे ही मैंने बोला। घर पे थे, वहाँ भी योगा करते थे। हाँ, लेकिन ये हिम्मत वाला है। योगा वहाँ जैसे अनुलोम विलोम 2 घंटा कर लेते थे, कपालभाति भी लगभग 1 घंटा कर लेते थे बस। तब इसको चेतना थोड़ी लोट आई है। हाँ। और प्राण लोट आए इसके। चलो, बहुत बहुत अभिनंदन है। अब तेरी 3 चीजें छोटी छोटी हैं, उसको बताता हूँ। जिनको ये टाइफाइड थोड़ा थोड़ा बना रहता है, और उसके कारण से पूरे टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन सब गड़बड़ होता है, तो 3 चीजें खाएं, मुनक्का, अंजीर और खूब कला। पहले लोग एक शिकायत करते थे, खूब कला मिलता नहीं और कहीं पता नहीं लगता है, तो मैंने खूब कला सभी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और मेगा स्टोर्स पर उपलब्ध करा दिया। मुनक्का, अंजीर भी उपलब्ध करा दिया, ड्राई फ्रूट भी उपलब्ध करवा दिए, मध्यम कोटि के। अब ये तो सुपीरियर कोटि के, अब एक एक चीज 5-5, 10-10 हजार किलो की भी आती। मैं इतने महंगे तो नहीं दे सकता, फिर जीव नहीं मानता। गुण पूरे मिल ही जाते हैं, तो आपको गुण पूरे ऐसे मुनक्का, अंजीर, खजूर सब आपको उपलब्ध करवा दिए पतंजलि चिकित्सालय। और खूब कला, तो खूब कला करीब 2 ग्राम, मुनक्का करीब 10 और अंजीर 2 से 3। इसको अच्छी तरह से कूट करके चटनी सी बना करके हमामदस्ते में कूट लो या मिक्सी में पानी डाल करके अच्छे से क्रश कर लो। 400 ग्राम पानी में पकाओ और जब 100 ग्राम बच जाए तब अच्छे से छान करके पी लो। ये है टाइफाइड के लिए। और खून बढ़ाने के लिए अनार, गाजर, चुकंदर,
वीटग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीजों का जूस। फिर से बोल रहा हूं, अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास और एलोवेरा का जूस फ्रेश मिल जाए तो बेस्ट। दूसरा